गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जोहार सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे साथियों झारखंड बीएड, एमएड, बीपीएड, एमपीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के बारे में। कब तक फॉर्म आने की संभावना है, एग्ज़ाम कब तक कंडक्ट करवाया जा सकता है, रिजल्ट पब्लिकेशन, साथ ही साथ एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस किस तरह का रहता है, तैयारी कैसे करनी है, इन सारी चीज़ों पर यहाँ पर बात करने वाले हैं। और एक एक करके सारे अपडेट, सारी जानकारियाँ आप मिलते रहेंगी और लाइव क्लास बहुत ही जल्द मिलेगा, तो उसके लिए आप कनेक्टेड रहेंगे साथियों। संपूर्ण तैयारी करवाई जाती है, बिल्कुल फ्री करवाया जाता है और फ्री नोट्स भी दिए जाते हैं। और रिज़ल्ट की बात करें तो रिज़ल्ट बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार रिज़ल्ट होता है। अगर यकीन नहीं है तो पिछले साल का जो रिज़ल्ट है 2024 का, 23 का, 22 का रिज़ल्ट वाले वीडियोज़ में देखेंगे तो मैक्सिमम लोगों का गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन होता है। तो फिलहाल अभी तैयारी स्टार्ट नहीं किए हैं। जब लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी तो आपको अपडेट मिलेगा और कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। उससे पहले अगर आप चाहते हैं तैयारी को कंटिन्यू करना, तो जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं या प्रीवियस कोर्स करवाए गए हैं 2024, 23 या 22 के लिए, उनको आप डेली देख सकते हैं। टॉपिक वाइज करवाए गए हैं। तो फिलहाल आज का जो टॉपिक है इस पे बात करेंगे। क्लास नोट्स वगैरह हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। कंप्लीट गाइडेंस भी आपको मिलता है, ध्यान रखिएगा। और मुझे नहीं लगता है कि इसके लिए, छोटे से एग्ज़ाम के लिए, आपको कोई पेड कोर्स परचेज करने की आवश्यकता है। मैं पिछले साल भी कहा था, उसके पिछले साल भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ कि कोई भी पेड क्लास का ज़रूरत नहीं है। मेरे को भी बहुत सारे स्टूडेंट, अभ्यर्थी मैसेज करके बोले कि पेड कोर्स चलता है क्या सर आपका। मैं डायरेक्ट मना किया कि इसमें कोई पेड कोर्स का आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा आपको मेहनत करना है, बाकी अच्छा आप कर सकते हो। तो बात करेंगे आज के टॉपिक के ऊपर कि फॉर्म कब तक आ सकता है। ठीक है, स्क्रीन पे ही लिख रहा हूँ, तो आप लोग जो भी चीज़ें मैं लिख रहा हूँ ध्यान से समझें, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसको ध्यान से ऑब्जर्व करें। ओके, सो फॉर्म कब तक आ सकता है। ठीक है, तो फॉर्म का जो एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेड डेट जो है साथियों, 15 फरवरी से लेकर के 1 मार्च के अंदर, यानी कि 15 फरवरी के बाद कभी भी आपका फॉर्म जो है आ सकता है। और बात करें बीएड, एमएड, बीपीएड, एमपीएड, चारों कोर्सों के लिए सिलेबस जो रहता है सेम रहता है। सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न भी सेम रहता है। एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस सेम रहता है बिल्कुल। ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न अभी हम डिस्कस कर देंगे, तो उसके लिए घबराना नहीं है। एग्ज़ाम फॉर्म कब तक आने की संभावना है वो तो हमने आपको बताया। वहीं परीक्षा की बात करें, ये 1 महीने तक चलता है। जैसे आपका 15 फरवरी से स्टार्ट हुआ तो 15 मार्च से लेकर के 20 मार्च तक आवेदन लिए जाएंगे। और अगर कम आवेदन आते हैं तो डेट और भी बढ़ जाता है। तो मान के चले आप कि यहाँ पर आपका 15 फरवरी से लेकर के 20 मार्च तक आपका जो है फॉर्म फिल करवाया जाएगा। उसके बाद में साथियों एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। अप्रैल के लास्ट वीक में आपका नोटिफिकेशन में लिखा रहेगा, फॉर्म में लिखा रहता है नोटिस में कि अप्रैल के लास्ट वीक तक आपका एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करवाया जाएगा। लेकिन अप्रैल में नहीं होता है साथियों, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, घटती हैं, जिसके कारण जो है डेट लगातार बढ़ता है, डेट एक्सटेंड होता है और हर बार होता है। तो ये अप्रैल में ना होके मई जा सकता है, मई जून जा सकता है साथियों आपका एग्ज़ाम। मई जून के बीच में आपका एग्ज़ाम होगा। उसके एग्ज़ाम के 20 दिन के बाद, 20 दिन के बाद आपका रिज़ल्ट पब्लिकेशन। ठीक है, तो 20 दिन के बाद आपका रिज़ल्ट पब्लिकेशन होता है। रिज़ल्ट दो तरह से तैयार किया जाता है आपका। एक तो आपका बनता है सीएमएल रैंक और दूसरा बनता है आपका कैटेगरी रैंक। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या पीएच कैंडिडेट है, फिजिकली हैंडीकेप्ड है, तो आपके लिए कैटेगरी रैंक भी रहेगा, सीएमएल रैंक। सीएमएल रैंक होता है कॉमन मेरिट लिस्ट, या आपके मार्क्स के बेसिस पे आपका रैंक तैयार होता है। और ये कैटेगरी के बेसिस पे, कैटेगरी के बेसिस पे जो मार्क्स हैं आपके, उनके बेसिस पे तैयार होता है और इन्हीं के बेसिस पे काउंसलिंग होता है। तो सब चीज़ें एक एक स्टेप
बहुत ही शानदार बेहतरीन ढंग से आपको गाइड की जाएंगी। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, पूरा भरोसा आप कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं और तैयारी शानदार मिलेगी, ये वादा रहता है। ठीक है, तो तैयारी कैसे करना है, अगर आप बात करें यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न की, पहले मैं बात कर लेता हूँ, उसके बाद तैयारी कैसे करना है। इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो लाऊंगा तैयारी लाइव क्लास नोट्स के बारे में। इसमें अपडेट करना था कि फॉर्म कब तक आएगा, एग्ज़ाम डेट्स वगैरह, एग्ज़ाम पैटर्न भी यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। तो ये मेन आपको बताना था, इसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगा। तो साथियों यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न मैं डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, एग्ज़ाम का पैटर्न, एग्ज़ाम पैटर्न, ओके। सो एग्ज़ाम में दोस्तों यहाँ पर हिंदी आपका होता है, हिंदी कम्प्रीहेंशन और थोड़ा बहुत ग्रामर, उसी तरह इंग्लिश होता है। उसके बाद रीजनिंग होता है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है साथियों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सेक्शन होता है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिरुचि, जो कि आप पहली बार मुलाकात करेंगे इस सब्जेक्ट से, इस कंटेंट से पहली बार रूबरू होने वाले हैं। तो सबसे डिफ़िकल्ट यही होता है। हिंदी में 15 सवाल रहेंगे आपके, इंग्लिश में 15 सवाल रहेंगे साथियों, रीजनिंग के 30 सवाल और टीचिंग एप्टीट्यूड के 40 सवाल रहने वाले हैं। टोटल एग्ज़ाम जो होगा 100 मार्क्स के लिए होगा। और एक बात ध्यान रखने वाली है यहाँ पर कि नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगा, यानी कि आप अगर गलत आंसर करते हैं एक क्वेश्चन का तो 0.25 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। ये बहुत ही बड़ी बात है। तो हिंदी में जनरल सिंपल आपको ग्रामर पढ़ना है, इंग्लिश में भी नॉर्मल ग्रामर पढ़ना है। ठीक है, रीजनिंग में बहुत ही इजी प्रश्न रहते हैं, प्रीवियस ईयर जितने भी हैं सभी आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएंगे। और टीचिंग एप्टीट्यूड का तो मैराथन जो करवाता हूँ उन्हीं से क्वेश्चन फंस जाएंगे आपके, 40 में 40 आप कर सकते हो, इतना मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न हो गया। डिटेल सिलेबस जो है वो मैं अलग से कोई वीडियो में बताऊंगा, या फिर जो पुराना 2024 या 23 है का वीडियो है वहाँ पर भी डिटेल सिलेबस मैंने डिस्कस करा हुआ है। और बहुत कम चांस है कि सिलेबस में मॉडिफिकेशन हो, बदलाव हो, तो वही सिलेबस एज इट इज़ रहने वाला है। अब यहाँ पर बात करें, अपने बारे में बता दूँ, सेपरेट प्लेलिस्ट बनाए गए हैं, सेपरेट प्लेलिस्ट हैं जिसमें आपको हिंदी आप अपने से कर सकते हैं, नॉर्मल ग्रामर हैं तो आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में इंग्लिश में भी ग्रामर ही है तो आप पढ़ ही सकते हैं। और शिक्षण अभिरुचि पे विशेष ध्यान दिया गया क्योंकि ये बिल्कुल अलग है, मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान से संबंधित है शिक्षण अभिरुचि। तो इसका बहुत ही शानदार क्लास किया गया है। अगर इन क्लासेस को आप करते हैं, मैराथन को या फिर टॉपिक वाइज करवाए गए हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव करवाए गए, तो बहुत ही मजबूत हो जाएगा। तो मैं तो बोलूँगा इसको आप अभी से फॉलो करना शुरू कर सकते हैं। और रीजनिंग सभी के सेपरेट प्लेलिस्ट बने हुए हैं, सेपरेट प्लेलिस्ट बने हुए हैं, सेपरेट प्लेलिस्ट बने हुए हैं। उसके बाद में 2022 का अलग बना हुआ है जिसमें कंप्लीट करवाया गया है, सारे सब्जेक्ट के एक ही साथ डाले हुए हैं। 2023 का प्लेलिस्ट, 24 का प्लेलिस्ट, जिसमें सारे वीडियोस डाले हुए हैं। अगर सेपरेट देखना है तो सेपरेट मिल जाएगा, एक ही जगह देखना है सारे कंटेंट तो वैसे भी मिल जाएंगे। ठीक है, तैयारी की बात करें, यहाँ पर तैयारी के लिए कोई विशेष अलग से बुक लेने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि सारी चीज़ें, सारे मटेरियल तो मैं प्रोवाइड कर ही रहा हूँ। क्या इंग्लिश ग्रामर के लिए आप अलग से बुक लेंगे? कहीं से भी ग्रामर पढ़ सकते हैं, इंग्लिश ग्रामर के सारे नोट्स आपको मिल ही जाएंगे। तो उनके लिए सेपरेट, रीजनिंग का सेपरेट बुक नहीं करना है, कंबाइंड बुक ही लेना है। आप जो भी बुक लें, अरिहंत का, चक्षु का, जो भी बुक ले उसको बार बार बहुत बार रिवीजन करना है रिपीटेशन के साथ में। और सबसे ज़्यादा रिपीटेशन रिवीजन समझते हुए आपको टीचिंग एप्टीट्यूड करना है। और जो टेस्ट लिए जाएंगे, मैराथन लिए जाएंगे, इनको लगातार आपको फॉलो करना है। बाकी बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। और आगे हम तैयारी का स्ट्रैटेजी बताएंगे
और हमारे तरफ से जो आपको मिलता है साथियों, लाइव क्लास मिलता है, बिल्कुल लाइव क्लास मिलता है। थोड़ा सा फैसिलिटीज़ कम है क्योंकि मेरे पास सामान जो है होने चाहिए वो उतने ज़्यादा नहीं है, जिसके कारण स्क्रीन पर ही आपको पढ़ाना पड़ता है, लेकिन अच्छा कंटेंट मिलता है। लाइव क्लासेस बिल्कुल फ्री, पीडीएफ नोट्स फ्री में, ठीक है। और इन सारी चीज़ों को अगर आप दूसरे कहीं से लेते हो तो वहाँ पर आपको पेड करना होगा। उसके बाद में साथियों आपको यहाँ पर टॉपिक वाइज कवर करवाने के बाद में, टॉपिक वाइज कंटेंट देने के बाद में, टॉपिक वाइज एमसीक्यू, उसके बाद में टेस्ट सीरीज़, और अंतिम में मैराथन दिया जाता है। और एग्ज़ाम के बाद, एग्ज़ाम हो जाने के बाद काउंसलिंग कैसे करना है, कैसे आपको कौन सा कॉलेज मिलने की संभावना है, ठीक है, वो सारी चीज़ें जब तक एडमिशन नहीं होता है तब तक हम लाइव आकर के गाइड करते रहते हैं। तो ये रामगढ़ एडुकेयर मेन चैनल है। मेरा सेकंड चैनल आप देखिएगा, उसको ज्वाइन कीजिएगा। उसमें अगर लाइव डिस्कशन करना रहेगा आप लोगों से, आप लोगों के कुछ डाउट क्यूरीज रहेंगी जो आप लोगों को पूछना रहेगा हमारे से, तो उस चैनल के माध्यम से लाइव आएंगे और आप लोगों से बातचीत करेंगे। बाकी पहला जो रामगढ़ एडुकेयर मेन चैनल है, इसमें सिर्फ हम लोग क्लासेस, अपडेट्स, वैकेंसी अपडेट्स भी मिलते हैं, तो उनके लिए आप बने रहेंगे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों, जोहार, नमस्कार।